प्रिय भाइयों बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज दिल्ली फेडरेशन और इंद्रप्रस्थ क्लब आपसे के बारे में शेयर करने का ये मौका मिला है और इसके लिए मैं कन्हैया जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बेहतर है, मैं कन्हैया जी का और धन्यवाद देता हूँ कि आपके साथ मूर्ति पूजा विषय पर ये विचार आज आपके साथ शेयर करने का मौका मिला है। मूर्ति पूजा सभी धार्मिक प्रथाओं में किसी किसी टाइम में किसी किसी समय में कुछ लोगों द्वारा इसको लाई गई और इसको प्रैक्टिस किया गया। और जितने धार्मिक और रियल सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, स्पिरिचुअल सोशल रिफॉर्मर, सबने इस विषय को ध्यान दिया है और बताया है कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्या इसके नुकसान हैं। और सभी ने, चाहे भारत के धर्म सुधारक हों, चाहे हमारे जो सीमेटिक रिलीजन है उसके धर्म सुधारक हों, या मॉडर्न हमारे महात्मा गांधी हों, कृष्णमूर्ति हों, सभी ने इस पर ध्यान दिया है। और जितने महान योगी हुए हैं, सभी अपने विचार इस पर प्रकट किए हैं। तो आज हम देखेंगे उससे कुछ पक्ष, इन विचारों को शेयर करेंगे। और मैडम रॉस की, चूंकि उनको भी मास्टर्स ने एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर के रूप में ही भेजा था और उनका उद्देश्य था कि स्पिरिचुअल रिफॉर्म में, थ्योसफी में एक उद्देश्य है कि जितना धर्मों में अंधविश्वास आ गया है, जितनी तरह के आ गया है, उससे मानवता का बहुत नुकसान हो रहा है और उसको हटाना है। तो उन्होंने भी इस पर काफी विचार अपने प्रकट किए हैं। नॉट ओनली ब्रॉड्सकी, उसके बाद जितने भी लोग हैं उसमें हुए हैं, उनके साथ उनके समकक्ष जज और उससे लोग सबने अपने विचार इसमें रखे हैं। तो मूर्ति पूजा को हमने देखा है कि मूर्ति पूजा है क्या। मूर्ति पूजा को हम एक छवि या सांकेतिक चिन्हों की पूजा कह सकते हैं। मूर्ति केवल ये नहीं खाली एक आदमी की शक्ल दे दी है। आप कोई भी पत्थर रख लीजिए, वो भी मूर्ति हो गई। कोई चीज मान लीजिए, मतलब जिसमें आपकी पर्सनल अटैचमेंट हो गया, वो मूर्ति हो गई। या कोई चिन्ह बना दीजिए या कोई फोटो बना दीजिए, दैट इज ऑल्सो मूर्ति। कुछ लोग फोटो पर माला चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दैट इज ऑल्सो मूर्ति। तो एक छवि या सांकेतिक चिन्हों की पूजा भी समाहित होती है। जो भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से बने हुए प्रतिमाओं में कभी कभी स्वगति, सेल्फ मूवमेंट, सेल्फ मोशन भी दिया जाता है। इसको हम देखेंगे कैसे होता है। और कुछ ऐसी घटनाएं कराई जाती हैं कि मूर्ति से कुछ बात कराई जाए, कुछ भविष्यवाणी कराई जाए। जैसे आपने देखा होगा किसी एक हमारे कुछ हैं हमारे ये जो फॉलोअर एक ग्रुप के, उनकी गुरु के पिक्चर से कुछ शहद गिरता है, कुछ ये सब चीजें होती हैं, आपने सुना होगा, शायद किसी को एक्सपीरियंस होगा। ये सब कराया जाता है। बुद्ध शब्द जो है, बुद्ध शब्द है बुद्ध प्रिकेस, ये मूर्ति के समान शब्द है। और जो बुद्ध परस्ती जो शब्द है, उसका मतलब है कि जो अकार्बनिक या जीवंत या सूक्ष्म अनुपात की किसी वस्तु जिसमें अच्छी या बुरी आत्माओं, जिसको कुछ समझ है, उसको अदृश्य शक्ति को उपस्थित कर दिया जाता है और फिर उसकी प्रशंसा की जाती है। कुछ लोग ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमारे एलिमेंटल्स हैं, उसमें अच्छे बुरे दोनों हैं, उनको ला दिया जाता है उस प्रतिमा में, उस मूर्ति में, और उनके द्वारा कुछ मोशन कराया जाता है, उसमें कुछ गति ला दी जाती है, जीवन का आभास दे दिया जाता है और फिर उसकी प्रशंसा, उसकी पूजा, उसका भजन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड बुद्ध परस्ती। तो विभिन्न पुरातन विधाओं में देवों की प्रतिमाएं, मूर्तियां और इस तरह के बुद्ध ही थे और वे दैवी तत्वों की उपस्थिति के प्रतीक थे। इसको माना जाता था कि दे आर द सिंबल ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस। हिंदू प्रथा में तमाम देवताओं और देवियों की मूर्तियां, प्रतिमाएं और शिवलिंग जैसे चिन्ह हैं। इस पर काफी अध्ययन। भारत में हम लोग सभी परिचित हैं, सब जगह हजारों लाखों मूर्तियां हैं विभिन्न देवी देवताओं की। पश्चिम धार्मिक साहित्यों में भी, बाइबल में भी जिक्र आता है और उनके जेनेसिस में, और प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है। ये उनके धर्म सुधारक के पहले उनके प्रथा थी, जीसस क्राइस्ट के पहले, मोसेस के पहले भी थी। और मेसोपोटामिया में जो चाल्दिया रिलीजन था, उसमें अब्राहम, सेरग और तेरा में के पुरखे मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, छोटी मूर्तियों की पूजा करते थे, उनको अपना देवता मानते थे। इसी तरह पर्शिया के कुछ मुस्लिम जनजातियों को भी तार्किक देवों में विश्वास था। जब इस्लाम भी फैला, हालांकि उसे मूर्ति पूजा मना की गई, बट फिर भी कुछ ट्राइबल ऐसे थे जो अपनी पारंपरिक
प्रथा से जुड़े हुए थे। तो उसमें रिकॉर्ड किया है कि उन्होंने जो पर्सिया में कुछ मुस्लिम ट्राइबल्स हैं और जिनमें कुछ मूर्तियां रखी जाती हैं घरों में, उसको बड़े आदर से और एक तरह से पूजा की जाती है, भले ही हमारी तरह पूजा नहीं करता पर एक तरह से पूजा की जाती है। मीराबाई और रामकृष्ण परमहंस से जैसे संतों के वर्णन मिलता है कि मूर्तियां जिनके वे भक्त थे उनकी प्रगाढ़ भक्ति के कारण उनका प्रत्युत्तर देती थी, ये हमें मिलता है। कभी कभी क्रिश्चियन धर्म में बताया जाता है कि मैरी, जो माँ मैरी हैं, जो जीसस क्राइस्ट की माँ मानी जाती हैं, बाद में उसको देवी का स्थान दिया गया, तो उनकी आंखों से कभी आंसू गिरते हैं, कभी ये सब आपने सुना होगा अपने क्रिश्चियन मित्रों से या कोई सुनते हैं। वो विचित्र घटनाएं देखी जाती हैं। जैसे कुछ साल पहले आपको याद होगा कि गणेश जी के दूध पीने का काफी आ रहा था कुछ साल पहले। तो इस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं और कभी कभी आप देखें कि उसको भौतिक घटना में आपको सही लगेगा, आपको दिखाई पड़ेगा ये ऐसा हो रहा है। इसका क्या मतलब है, ये सब चीजें क्या मतलब है, क्या वाकई ये सब होता है? ब्लॉसी कहती है कि जो प्रगाढ़ भक्ति है, जो उसमें जो बड़ी बड़ी तीव्र भक्ति की जो इमोशन है, उसमें हमारी इमोशन बॉडी काफी एक्टिव हो जाती है। और जब काफी एक्टिव जाती है तो इमोशनल बॉडी, हम सभी जानते हैं कि इमोशनल बॉडी क्या है, तो एक इंटेंस इमोशन में वो हमसे अलग हो जाती है, ये उसका एक हिस्सा अलग हो जाता है। और जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, हमारे मन में ऑलरेडी है ये देवी देवता हमसे बात हो, संपर्क हो, बात करें, तो उस भक्त का एस्ट्रल बॉडी है, उसका एस्ट्रल बॉडी का एक हिस्सा जाके उस मूर्ति से जुड़ जाता है और स्वयं वो बात करने लगता है। तो इस तरह जो भक्त है वो स्वयं एस्ट्रल बॉडी से बात करता है। उस देवी देवता की जो एस्ट्रल बॉडी है वो वहां से नहीं आ सकती, क्योंकि वो देवी देवता हैं, वो काफी उच्च लोकों में है, उनका ये काम नहीं है गा करके वो बात करें। तो मनुष्य का स्वयं एस्ट्रल बॉडी उससे मिलता है या उसका एक हिस्सा मिलता है, और मनुष्य को मालूम होता है कि वो वही उसकी बात करता है। क्योंकि डिवोशन वो भी काफी हाई लेवल का है, उसको काफी ज्ञान है, तो जो भी ज्ञान उसको लगता है आता है वहां से वो समझता है कि देवी देवता को आ ये अस्थायी स्वरूप अस्थायी होता है, इसलिए हमेशा वो मूर्ति बात नहीं करेगी। जब इंटेंस डिवोशन में भक्त आएगा तभी उसका एस्ट्रल बॉडी से जाएगा, न भूलेगा। मैडम ब्लॉसी कहती है कि प्राचीन समय में एक अघोर विद्या थी, वैज्ञानिक मिश्र विद्या, जिसको थियोपिया कहा गया, नॉट थियोसोफिया, THEOPOEA, थियोपिया। ये उस तरह से कुछ है जैसे काला जादू के समझ है, जिसके द्वारा देवों की प्रतीकों में अस्थायी रूप से जीवन और समझ की शक्ति दी जाती थी। ये विद्या जिसको जाती थी, ये एक तरह से तांत्रिक एक पद्धति थी, और जिनको ये आती थी वो मूर्तियों में एक मन समझ, उसको वो कुछ बोल सके, कुछ कह सके, कुछ प्रश्न का उत्तर दे सके, या उसकी गति हो, इस तरह की शब्द डाल दी जाती थी। यह ऐसी प्रतिमाओं के चलने और बात करने की घटना की व्याख्या करती। ब्लॉसी कहते हैं कि एक व्यक्ति किसी मूर्ति या प्रतिमा में अगर इसको अपनी शक्ति है, अपनी प्राण शक्ति भी डाल सकता है, उसका एक हिस्सा डाल सकता है। जैसे प्राणिक हीलिंग जो करते हैं, वो प्राण हीलिंग, जो रोगी है उसमें प्राण की शक्ति डालते हैं, या तो अपनी या प्राण की शक्ति ऊर्जा से, उसी तरह अपनी प्राण शक्ति एक मूर्ति में डाला जा सकता है, और यही होता है। और उसके कई और उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। और वो अपनी एस्ट्रल देह के आयाम द्वारा किसी सूक्ष्म आत्मा को उस मूर्ति, या सूक्ष्म आत्मा ने एलिमेंटल्स, जो नीचे के साधक होते हैं लोअर लेवल के, वो एलिमेंटल्स को कंट्रोल करते हैं। एलिमेंटल्स आपने सभी सुना होगा, जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है, अभी इवन इस मिनरल भी स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, बट उनके अपने काम है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, और बल्कि बहुत एनर्जी होती है। जैसे बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, खेलते कूदते हमेशा रहते हैं, और उनमें कई नेचर के होते हैं, उसमें कुछ खराब नेचर के एलिमेंटल होते हैं, कुछ अच्छे नेचर के होते हैं। तो जिस तांत्रिक व्यक्ति में ये शक्ति होगी एलिमेंटल्स को कंट्रोल करने का, और वो कंट्रोल करने का वो कहा जाता है कि उसमें बहुत कोई स्पिरिचुअल आदमी की जरूरत नहीं है, कोई भी साधक उसको अगर उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन वो आपको ब्लैक मैजिक माना जाता है, वो आपको आध्यात्मिक पद्धति, जो आध्यात्मिक उत्थान होना चाहिए उससे उल्टी दिशा में ले जाता है आपको। बट कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उन एलिमेंटल्स को उन मूर्तियों में डाल देते हैं, और उनको आह्वान करके, और वो एलिमेंटल्स फिर उस मूर्ति को एक सजीव एक आभास देते हैं, और फिर जो तमाम तरह की प्रक्रिया उसमें होती है, जिसको हम
कहते हैं कि मूर्ति बोल रही है, मूर्ति पी रही है, मूर्ति से ये सब गिर रहा है, उसके होने लगता है। तो ये केवल नहीं वो साधक वही मूर्ति के सामने बैठा है, वो दूर से भी कर सकता है। आप जानते हैं कि एलिमेंटल्स और एस्ट्रल बॉडी कोई जरूरी उसके नजदीक हो, अगर हमें वो पावर है, वो शक्ति है, तो हम दूर से भी उसको कर सकते हैं। तो भले ही वो साधक वहां नहीं हो जो कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव वहां दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार प्रतिमाएं या जड़ पदार्थ का कोई खंड सिद्धियां प्राप्त व्यक्तियों के सुषुप्त इच्छा शक्ति जीवंत होते हैं, और ये फिर उस जो साधक है, जो तांत्रिक है, उसकी विल पावर से सब काम हो रहा है। जैसे आप कहते हैं विल पावर ऐसी चीज है जिससे आदमी कुछ भी कर सकता है, चाहे वो विध्वंसन काम करे, चाहे निर्माण काम करे। तो अपने विल पावर से उन विल मेंटल्स को कंट्रोल करता है और उनको मूर्ति में डाल देता है, या स्वयं अपनी एस्ट्रल बॉडी का एक हिस्सा डाल देता है, या प्राण शक्ति को डाल देता है। और चूंकि ये जो शक्तियां हैं ये न्यूट्रल हैं, ये नहीं सोचेंगी कि वो अच्छा काम के लिए मुझे भेज रहा है या खराब काम के लिए। वो नहीं सोचेंगी कि जो भेज रहा है उसके मन में क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। वो तो केवल एक न्यूट्रल फोर्स है, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, उससे हम अपना कैंसर रोग ठीक करें या एटम बम बना दें, उसको नहीं फर्क पड़ता, वो तो हमारे ऊपर है। उसी तरह जो न्यूट्रल एनर्जी है, उनको साधक किस इंटेंशन से भेज रहा है उनसे उसका कोई मतलब नहीं, वो तो उसका आज्ञा पालन करेंगे, आदेश पालन करेंगे, नेचर पालन करेंगे, एंड दे विल डू दैट। क्योंकि दैट इज नॉट कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं हो रही है। और इस तरह से एक तरह से ये एक साइकिक, एक तरह से मिरेकल साइकिल मैजिक होता है, नॉट डिवाइन मैजिक। ये साइकिक मैजिक एक लोअर लेवल का मैजिक होता है, जिससे बहुत कभी कभी बहुत नुकसान होता है। और ऐसे जो साधक होते हैं जो ये सब काम करते हैं, उसके मन में जनरली कभी सेल्फिश भावना होती है, किसी को नुकसान करने का, किसी से बदला लेने का, किसी से प्रश्न होने की भावना होती है, और उसी पद्धति से वो किसी को बीमार भी कर सकते हैं। जड़ और अकार्बनिक पदार्थ में समाहित होकर वे जीवन का आभास देते हैं। ये जो एलिमेंटल्स हैं, जिससे गति होती है। यदि उस जीवन में एक व्यक्ति की समझ या उसके व्यक्तित्व की आवश्यकता पड़ती है, इसमें एक और चीज बता रही है, अगर उसमें कोई व्यक्तित्व, कोई पर्सनालिटी की आवश्यकता पड़ती है, कोई ह्यूमन इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो जो एलिमेंट्रीज घूम रहे हैं, एलिमेंट्रीज आप जानते हैं, जो डेड बॉडी, जो हम लोग मर जाते हैं, मनुष्य मर जाता है, तो जब वो देवाचम में रहता है तो कुछ हमारी एस्ट्रल बॉडीज घूमती रहती हैं उसमें एस्ट्रल प्लेन में, जैसे कॉल्ड एलिमेंट्रीज की भाषा में। और अगर उस व्यक्ति के मन में तमाम तरह की कामनाएं, वासनाएं रहती हैं, तो उसका जीवन ज्यादा रहता है उस एलिमेंट्रीज का। अदरवाइज अगर प्योर हो गई तो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो ऐसे जो साधक होते हैं उन एलिमेंट्रीज को भी कंट्रोल में कर लेते हैं। दे आल्सो फोर्स दैट एलिमेंट्रीज टू एंटर दैट, या टू इफेक्ट वो जो है मूर्ति या प्रतिमा या जो चीज है, और उसमें एक जीवन का आभास डाल देते हैं वो एलिमेंट्रीज डाल। पर जनरली जो ऐसी एलिमेंट्रीज हैं वो ऐसी होती है, जैसे हमने कहा, जिनकी खराब वासनाएं, खराब भावनाएं हैं, तो उनसे केवल एक खराब काम ही कराया जा सकता है, कोई अच्छा काम नहीं कराया जाता। लेकिन उन मूर्तियों को जीवंत करके और उसका प्रभाव इम्प्रेस करके अपने भक्तों को, फॉलोअर को उससे अपना वो स्वार्थ पूरा करते हैं। और इसी तरह इसीलिए कभी उनसे भविष्यवाणी की बात की जाती है मूर्तियों से, क्योंकि उन एलिमेंट्री जो है उसमें अभी जो सोल था उसकी इंटेलिजेंस कुछ रहती है, और उसको एस्ट्रल जो हमारा प्लेन है उसमें जो कुछ घटनाएं हो उसको देखने, उसको समझने की शक्ति रहती है। एस्ट्रल प्लेन में आप जानते हैं कई चीजें रिकॉर्डेड होती हैं, जो होने वाली हैं वो घटनाएं भी उसको आ जाती हैं। इसलिए वो उसको एस्ट्रल प्लेन में घटनाओं को देखेगा, उससे पूछा जाएगा कि कल क्या होने वाला, तो ही कैन टेल दैट मूर्ति बता सकती है, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी जो उसमें डाला गया एलिमेंट्री वो देख रही है, वो बता रही है। लेकिन वो कोई दैवी पावर नहीं है, और ये केवल एक मैनिपुलेशन ऑफ द एस्ट्रल एलिमेंट्रीज, एलिमेंटल है, तो मैनिपुलेशन कहा जाए तो अच्छा। और केवल ये आदमी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए देता है, या तो अपना प्रभाव डालने के लिए, अपने फॉलोअर बैठा पढ़ाने के लिए, अपने लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, अपने धन इकट्ठा करने के लिए, या किसी को नुकसान करने के लिए, इस सब के यूज के लिए ये सब होता है। और ये सब नहीं भी होता है तो उस व्यक्ति, जो लोग उनके फॉलोअर होते हैं, उनको आध्यात्मिक विकास में तो और उठाता है, वो तो रोकेगा ही। तो इसको काला जादू, ब्लैक मैजिक कहा गया है। इसमें दो चीज, पहले मैंने दो चीजें आई। पहले जो रियल जो साधक है, जो काला जादू नहीं है, जो प्योर हार्ट है, वो सब नहीं करेंगे, बट उनके वो एलिमेंटरीज को नहीं कंट्रोल करेंगे, वो एलिमेंटरीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, बट उनकी स्वयं की एस्ट्रल बॉडी तीव्र भावना में अलग होकर जाकर मूर्ति जुड़ती है, उनको आभास होता है कि मूर्ति जिंदा है। दैट इज वन।
सेकंड, जो इस तरह के मैजिक वाले काम कर रहे हैं वो बाहर के एलिमेंट्रीज की और एलिमेंटल्स को कंट्रोल करके उनको लाएंगे, उनको जीवनाभास करेंगे, उससे अपना कोई स्वार्थ, अपना सिद्धि प्रयोजन स्वार्थ से करेंगे। लेकिन अनेक बार ये जो काले जादूगर हैं इन प्रतिमाओं को एस्ट्रो जादू की तरह प्रयोग करते हैं, जो जैसे एलिमेंट्री का हमने जिक्र किया, और उनका अक्सर एक गलत उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है। इसी तरह जो लोग अकल्ट विज्ञान से अनभिज्ञ हैं, जो लोग ये सब नहीं जानते हैं, वो इसको एक दैवी शक्ति मान लेते हैं, एक राजा अपने समझते हैं इससे हमारी स्पिरिचुअल उत्थान होगा, हम रिलीजियस बन रहे हैं, वो एकदम गलत कंसेप्शन हो जाता है। और इवन एक जीवित व्यक्ति है, अगर उसकी विल पावर कम है, लिविंग पर्सन जैसे हम और आप हैं, अगर हमारी लिविंग पावर कम है, तो ऐसे ब्लैक मैजिशियन हमारे भी एस्ट्रल बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है अपनी विल पावर को दृढ़ करिए, अपनी भावनाओं को शुद्ध करिए। अगर हमारी भावनाएं और विचार अशुद्ध हैं और हमारी विल पावर वीक है, तो काले जादूगर जो होते हैं, इवन जीवित जो बेचारा निर्दोष मनुष्य है, वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके एस्ट्रल बॉडी को इस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन की अवस्था। और खास तौर से अगर उस व्यक्ति को नुकसान करना है, एक और इसमें लाया गया है कि अगर उस निर्दोष व्यक्ति को कोई उससे कोई बदला लेना चाहता है, कोई नुकसान करना चाहता है, तो स्वयं उस निर्दोष व्यक्ति के चित्र या प्रतिमा में वो उसकी एस्ट्रल बॉडी को खींच के डालेगा और फिर उस एस्ट्रल बॉडी को चोट देगा। जैसे इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए किसी को वो मार देना चाहता है, तो उस व्यक्ति का उसके एस्ट्रल बॉडी को खींचेगा कहीं से, पार्ट से, अपनी शक्ति से, और उस चित्र में, उस व्यक्ति के चित्र में उसका चित्र कहीं से ले लेगा, उसमें डाल देगा, और उस चित्र का जो हृदय स्थान उस पर चोट डालेगा। तो वो जब चोट हृदय स्थान पर डाली जा रही है उसकी फोटो पर, और लेकिन असली जो व्यक्ति है उसके हृदय में चोट पड़ेगा, रिपरकशन होगा, और वो व्यक्ति मर जाएगा, और उसका हार्ट डैमेज हो जाएगा। तो ये सब घटनाएं उसका गलत, इस साइंस का, ये भी साइंस है, लेकिन इस साइंस का गलत प्रयोग होता था बहुत पहले, एक मध्ययुगीन युग में। और इसलिए धार्मिक सुधारकों ने सारे इसको मना किया, चित्र मत बनाओ, फोटो मत बनाओ, मूर्ति मत बनाओ, ये सब जो है, क्योंकि सारे इस समाज में ये गलत चीजें ला रही हैं, जिसको और जो मरेगा आदमी वो समझ नहीं पाएगा हमको किसी ने मार दिया, उसके रिलेशन, उसके परिवार समझ पाएगा हमको किसने मार दिया, और तो मर जाएगा। तो ये स्पष्ट मालूम होता है गुह्य, और इसीलिए कि गुह्य जो विज्ञान है या ऑकल्ट साइंस है, और इसके भयंकर दुरुपयोग के कारण ही, दुरुपयोग कई तरह हो गए आप समझिए। एक तो हमारी आध्यात्मिक में कंफ्यूजन करने के लिए, उसमें आध्यात्मिक को रोकने के लिए, और दूसरा नुकसान करने के लिए। तो इसीलिए जब हजरत मूसा आए, और वो भी रिफॉर्मर थे, और तो उन्होंने अपने जो ओल्ड टेस्टमेंट है बड़ी कड़ाई से इसको निर्देश दिया कि किसी भी मूर्ति की, किसी भी, चाहे एनिमल की हो चाहे मनुष्य की ही, न तो उकेरा जाए और न बनाया जाए, एकदम मना कर दिया उन्होंने और कड़ाई से। और इसीलिए जीसस आए तो फिर भी शुरू हो जाता है, आदमी की आदत से शुरू हो गया। उनका जो टेम्पल था जेरूसलम में, उसमें फिर मूर्ति आ गई थी, तो खुद उन्होंने जाके उसको हटाया, तोड़ा, और हालांकि उनका बहुत विरोध हुआ, उनको तो मारने को दौड़े। और ये जीसस की कहानी माता है। और फिर मोहम्मद आए तो उन्होंने फिर बड़ी कड़ाई से इसको किया, हालांकि और इसीलिए उसमें और इस सब के पीछे उनका यही ज्ञान था, क्योंकि सारे समाज सुधारक थे, जानते थे इससे क्या नुकसान हो रहा है और कैसे समाज बिगड़ रहा है। तो इस तरह से, क्योंकि उस पर्सनलों को नुकसान किया जा रहा था अपने स्वार्थ की सिद्धि वाली, तो उन्होंने देखा और समाज से इसको उन्होंने सोशल एक तरह से रिफॉर्म। तो एक ऐसे मनुष्य जिसका व्यक्तित्व मृत्यु के बाद अपने व्यक्तिगत जीवात्मा में केंद्रित होता है, कि एस्ट्रल देह उसके भौतिक देह के अवशेषों के प्रति आकर्षित होता है। और एक और होती है कि जो लोग मरने के बाद जब उनका एस्ट्रल बॉडी जाती है एस्ट्रल लोक में, और जब तक जीवात्मा देवास में नहीं जाती है, जब तक वो एस्ट्रल बॉडी में रहते हैं, उनकी अगर कामनाएं वासनाएं हैं, तो उनका कुछ न कुछ आकर्षण फिर पृथ्वी की तरफ रहेगा, और वो अपनी जो कोई चिन्ह है, कोई मूर्ति है, कोई उनका पिक्चर है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। और इसलिए ये कहा गया है कि उससे उनका जो आगे का प्रोग्रेस है, देवाचन में जाना है, जो उनकी एस्ट्रल बॉडी का डिसइंटीग्रेशन होना है, उसको व्यवधान आता है, उसमें व्यवधान आता है और उसमें देरी होती है।
तो इसलिए इवन जो हमारे यहाँ प्रथा है कि मरने के बाद चित्र उसका रख करके और फोटो में पूजा करिए, दैट इज ऑल्सो इस पॉइंट ऑफ से गलत हो जाता है। हिंदू धर्म में कुछ लोग ईश्वर के चित्र या मूर्ति की पूजा को उचित बताते हैं, हालांकि उसको कहते हैं कि ये लोअर या मध्यम स्तर की आध्यात्मिकता की एक सीढ़ी की तरह बढ़ने के लिए है। ये जस्टिफिकेशन दिया जाता है, कभी कई लोग जस्टिफिकेशन कि ये भी जरूरी है एक लोअर लेवल के लोगों के लिए और ऊपर जाने के लिए। बट यहाँ हमें ध्यान रखना है, जितने समाज सुधारक हैं अपने भी एक बात आएगी, जो हमारे बाद में आर्य समाज आए, स्वामी दयानंद आए, इन्होंने कोई विभेद नहीं किया कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि लोअर हायर के लिए बात कर रहा हूँ, नॉट लोअर के। उन्होंने तो इस सबके लिए बात किया उन्होंने, बट समहाउ हमने धारणा बना लिया कि नहीं, लोअर जो है, जो उनको अभी ज्ञान नहीं है उनके लिए जरूरी है, उनके आसर। और ये कोई अनजाने लोग, काफी विद्वान लोगों के विचार हैं, एक विचार है हमारी हिंदू सोसाइटी में कि मूर्ति की पूजा एक आध्यात्मिक प्रथा में एक सीढ़ी तरह आगे बढ़ने के लिए है। मूर्ति पूजा सगुण भक्ति प्रथा का एक अभिन्न अंग बन गया था। भगवान दास ने अपनी पुस्तक धर्म का विज्ञान या सनातन वैदिक धर्म में लिखते हैं, आप जानते हैं डॉक्टर भगवान दास को, कि जो अविकसित मन है, अनडेवलप्ड माइंड है, वो देवता प्रकृति के नियमों के तहत ठोस चित्रों पर आधार पाता है। जो अनडेवलप्ड माइंड है वो जो है ठोस चित्रों पर, ठोस मूर्तियों पर अपना एक आधार बनाना चाहता है अपने स्पिरिचुअल जर्नी का। बाहरी चित्रों की पूजा का एक विशेष महत्व है, लिखा है, यह विकासशील मन की एकाग्रता प्रशिक्षित करता है। वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा अच्छा भाव होता है कि हमें जो कंसंट्रेशन है उसमें करने में मदद मिलती है। वह मूर्ति पूजा की तुलना करते हैं डॉक्टर भगवान दास एक बच्चे को खिलौना देने के समान, और यह उस बच्चे को याद दिलाते हुए कि केवल खेलने की चीज है, इसको जल्दी से तोड़ोगे नहीं, लेकिन फिर भी अस्थायी रूप से इसको चिपके नहीं रहोगे, और जैसे तुम बड़े होगे इसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो इस तरह से कहते हैं कि एक जो अनडेवलप्ड माइंड है उसको एक खिलौने की तरह दिया जाता है, और एक उसको बट लेकिन उसे समझ में ये लाना चाहिए कि ये टेम्पररी चीज है, इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, इससे चिपके नहीं रहना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारा विकास। तो जैसे खिलौना अगर हम किसी बच्चे को देते हैं उस समय से ठीक है, लेकिन जब बड़ा होगा, अगर वो 15-20 साल का हो गया और खिलौने से चिपका रहा, तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके आगे का प्रोग्रेस होगी, ये बड़ा साफ है। और इसी तरह उन्होंने इसको इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। हमें ईश्वर की अपनी धारणा के बारे में सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम ये कहें कि ईश्वर के बारे में केवल मेरी धारणा ही सही धारणा है, तो यदि बुरी मूर्ति पूजा हो जाती है। इसमें डॉक्टर भगवान दास ये भी लाते हैं कि इसमें एक बुरी चीज होती है कि जिस मूर्ति की, जिस देवता की मूर्ति बना के हम करते हैं, उसी को हम परम चीज मान लेते हैं, और फिर दूसरे में हमारा या तो एक तिरस्कार की भावना होती है दूसरे के मूर्ति में या दूसरे के कल्पना, और फिर इस तरह से ये एक अधिक बुरी मूर्ति पूजा हो जाती है और डिग्रेडेड हो जाती है। क्योंकि फिर हमारा वो सेपरेशन, जो सेपरेशन हटना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, वो सेपरेशन आ जाता है। हम फला देवता की पूजा है, वो उस देवता की पूजा है, वो हमसे बुरा है, ये वो तमाम चीजें आ जाती। अब लोग कहते हैं कि ये तो गीता में भगवान कृष्ण ने दिखाया है अपना विश्व रूप, वो क्या है? तो बताया गया कि विश्व रूप कृष्ण अध्याय 11 में दिखाते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं है, दैट इज नॉट मूर्ति, अपनी मूर्ति नहीं दिखा रहे हैं। वो केवल अर्जुन को ये दिखा रहे हैं कि जो समग्र चेतना है, जो वैश्विक चेतना है, या जो मूल प्रकृति है, उसमें सारा कुछ एग्जिस्टेंस है, उसी में सारा कुछ है। और इसलिए अर्जुन को उसमें राक्षस भी दिखाई देते हैं और देवता भी दिखाई देते हैं और कौरव पांडव से भी दिखाते हैं। तो ओनली उनको ज्ञान देना था कि सब कुछ उसी वैश्विक चेतना में, वैश्विक मूल प्रकृति में, वैश्विक मैटर में है। उनका मूर्ति पूजा का कोई उद्देश्य नहीं था, और इसलिए अर्जुन को ये कभी नहीं कहा कि इसकी पूजा करना तो शुरू करो। तो मनुष्य बड़ी लालसा पूर्वक व्यक्तिगत शक्ति से चाहते हैं। अब ये क्यों ये माइंड बार बार जाता है मनुष्य की मूर्ति पूजा के बारे में? इसका कुछ एक्सप्रेशन दिया फिलोसफर्स ने कि मनुष्य की अभी जो प्रवृत्ति है, कोई चीज पर्सनल चाहता है, हमारी पर्सनल रहे, हमारे पर्सनल गृह देवता हो, हमारे पर्सनल देवता हो, हमारे भगवान पर्सनल हो जाए, जो हमारा कहना माने, हम जो कहें वो हो, ये पर्सनल उसकी भावना रहे, जो हमारी पर्सनल प्रार्थना सुने। तो ये पर्सनल विचार से मनुष्य इस तरह के तमाम धारणाओं में आता है, और फिर वो परम सत्ता को एक सूत्र के रूप में चाहता है कि उसको समझ ले, क्योंकि परम सत्ता इतनी विशाल है, इतना ज्ञान है कि उसकी कल्पना से जो डर जाता है, उसको हम कैसे देखेंगे।
उसको कैसे समझेंगे, इसलिए उसको सूक्ष्म बनाना चाहता है। लेकिन जैसा ब्लॉक्सकी कहते हैं, उस परम सत्ता को सूक्ष्म करने में हम उसको बौना कर देते हैं और एक तरह से पाप कर बैठते हैं। और ये केवल ऐसे लोग होते हैं जो वास्तविकता की ओर न बढ़ सकते हैं और न उठ सकते हैं, क्योंकि जीवन की महान गति उनको भ्रमित करती है। वह अनुभव करने की कितना महान से ही भय रहता है। इसको मास्टर से लेटर में लिखा है कि जो डार्क चौहांस है, जिनका एक रोल है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में, अवरोध उत्पन्न करना भी एक रोल होता है, और उसके डार्क चौहांस हैं, और इसमें उनकी बड़ी प्रबलता है। मास्टर ने खुद लिखा है कि हम लोग थोड़ी सी उनकी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी कैन नॉट स्टॉप देम एज दे कैन नॉट स्टॉप अस। उनका अपना रोल है। और उन्होंने एक लेटर में लिखा है कि वो मनुष्य के माइंड में तमाम चीजें की ये सब ला देते हैं, एक कर्मकांड की और मूर्ति की तमाम धारणाएं ला देते हैं। मनुष्य, उन्होंने लिखा है कि टू सेटिस्फाई द डिग्रेडेड टेस्ट ऑफ ह्यूमन मेन एंड वुमेन, डिग्रेडेड टेस्ट जो हमारा स्वाद है, हम चाहते हैं उसमें इस तरह की चीजों में, उसके लिए वो ला देते हैं और फिर हम उसमें लग जाते हैं। मूर्ति पूजक अपनी मूर्ति की प्रतिछाया अपने हृदय में रखता है और उसी के सामने दीप जलाता है। यह उसकी अपनी है और यह विचार ही उसको प्रसन्न करता है। इसलिए व्यक्ति किसी मूर्ति को एक उसका पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है और वो बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरी मूर्ति है, मेरी देवता है, मेरे के देवता, उनके मस्तक झुकाता है। उसके जीवात्मा के अंतर में दीप वह गृह देवता के सामने जलता है, एक वस्त्र जो इसके पुजारी के द्वारा अपनी बना दी गई है और उसी की इच्छा अनुसार हो रहेगी। वो चाहता है कि भगवान हमारी इच्छा अनुसार काम करे, जब हम चाहें हमें रोग से ठीक कर दे, जब हम चाहें हमें लॉटरी दे दे, हम हमारी सारी इच्छाएं उसमें रहती हैं, भले ही हम शब्द से नहीं, बस सुषुप्त रूप से रहते हैं। और ये भी एक हमारे स्पिरिचुअल साधना में रुकावट करता है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इच्छाएं आएंगी और इसलिए पर्सनल अटैचमेंट जो मूर्ति से होता है ये भी और होता है। मनुष्य ऐसी हठ धर्मिताएं से, ऐसे नैतिक नियमों से, ऐसे सिद्धांतों से और ऐसे विश्वास के तरीकों से मायूस होकर चिपके रहते हैं जो उनके घरेलू देव और उनकी व्यक्तिगत मूर्तियां होती। मनुष्य की उत्तम जीवात्मा हायर सेल्फ, कह रहे हमारा जो हायर सेल्फ वो सब कुछ जानता है, वो समझता है कि ये सब चीजें टेम्पररी हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, कोई उसका नहीं है, क्योंकि जो भी चीज मनुष्य पकड़ेगा वो टेम्पररी है, वो तो जाना ही है। तो अगर हम किसी मूर्ति की अटैचमेंट होते हैं, उससे होते हैं, तो वो तो जाएगा, वो बदलेगा। ये हमारा हायर जीवात्मा जानता है, लेकिन उसको हम एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं। अगर वो जग जाए तो सारा इसको व्यर्थ समझेगा, इसको हटाएगा, अपने आप हटाएगा, लेकिन उसको हम एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं अपने लोअर जो काम मनस उसके द्वारा। तो यह घरेलू मूर्ति की किसी भी क्षण, और क्योंकि हायर जीवात्मा समझता है हर एक में जो है कि जो मूर्ति है, जो घरेलू मूर्ति हमने बना रखा है, वो किसी भी क्षण छोड़ सकते हैं, हम नई मूर्ति में जा सकते हैं, नई किरण में जा सकते हैं। यह बिना किसी और ये कोई बिना इसकी अंतिम धारणा नहीं है, परम वो सत्ता नहीं है, परम जीवन नहीं है, और वह मनुष्य उसके ग्रहण करने से संतुष्ट रहता है, यह भूलते हुए कि ग्रहण की हुई कोई भी चीज जीवन के अपरिवर्तनीय नियमों के अनुसार अस्थायी रूप से ग्रहण की जा सकती है। ग्रहण करना मैंने फिजिकल, उसको अटैचमेंट। यह मनुष्य की जीवात्मा जानती है कि कोई भी चीज ग्रहण जो हम करते हैं वो टेम्पररी रूप से कर सकते हैं, उसको जाना ही है नियम के अनुसार, भले ही हम नहीं छोड़ना चाहें, लेकिन फिर भी हमारा जो लोअर जो मनस है वो नहीं समझता है, उसको पकड़े रहता है और इसलिए उससे अटैच होता है। ये भूल गया है कि अनंत जीवन ही उसका मित्र है, क्योंकि मनुष्य जो है अपनी इस जर्नी में भूल जाता है कि जो इन्फिनाइट लाइफ है दैट इज द ओनली उसका मित्र हो सकता है। वो भूल गया है कि उसकी ऐश्वर्य में उसका अपना घर है और केवल वही उसका देवता हो सकता है, जो इन्फिनाइट लाइफ है, जो परम ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, केवल वही। ऐसे मैडम ब्लॉक्सकी कहती है कि केवल एक ही की आप पूजा कर सकते हैं, वो जो अनंत है, पर ब्रह्म केवल सारा, और उसके लिए केवल आपका पवित्र हृदय ही मंदिर हो सकता है, कोई बाहर का मंदिर नहीं हो सकता। वह ऐसा अनुभव करता है, वो मनुष्य अनुभव करता है वो गृह विहीन है। वो कहता है कि हमारा कोई आधार नहीं है, हमारे कोई हमें सपोर्ट नहीं है, गृह विहीन है। और ये जानती है कि जो भी गृह उसने बनाया है उसके टेम्पररी है, और जो भी जिस मूर्ति से चिपकेगा वो भी टेम्पररी होगा। किंतु अपने समर्पणों के बीच जो अपने विशेष मूर्ति को प्रदान करता है, उसके लिए छोटा विश्राम का स्थान होता है। उसको साइकिक रूप से एक छोटा विश्राम, एक शांति मिलती है उस मूर्ति में, लेकिन वो बड़ी शांति की तरफ जाने से फिर भटक जाता है, और इसलिए उससे बड़ी कामना पूर्वक चिपका है। जो सेमेटिक धर्म है जो क्रिश्चियन और इस्लाम और यहूदी, जैसे मैंने जिक्र किया,
के अनुसार ही, जैसे अब हमने जिक्र किया कि उनके जितने हैं मोसेस हुए और जीसस क्राइस्ट हुए और हजरत मोहम्मद हुए, सब ने इसको बड़ी कड़ाई से इसको बंद करने की कोशिश किया। उसी तरह, और बंद हुआ काफी हद तक, उसी तरह हमारे जो वैदिक सुधार के आए विद्वान आए, जैसे ब्रह्म समाज हुआ, आर्य समाज हुआ, उन्होंने मूर्ति पूजा की बड़ी कड़ी आलोचना। आप दयानंद का वार्ता कहीं देखें उनको, उनका सत्यार्थ प्रकाश है, मॉडर्न ब्लॉग्स ने बड़ी कड़ी भाषा में उन्होंने, बेबाक भाषा में आलोचना किया। उपनिषद जो वेद को ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, उपनिषद कहते हैं कि जो रियलिटी है केवल निराकार हो सकती है, उसका साकार कोई नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि ब्रह्म अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, निर्गुण है, और बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, आपने वाक्य सुना शंकराचार्य से। तो ये सब चीजें मिथ्या हैं, चाहे कितने बड़ी देवता की मूर्ति हो, कोई पूजा करो, सारी मिथ्या है। और उस असीम वास्तविकता की धारणा बनाकर हम उसको बौना कर देते हैं। हमारा उपनिषद भी कहता है, वो असीम धारणा की एक बना करके हम उसको बौना, डॉर्फ कर देते हैं, जो सीक्रेट डॉक्टर मॉडर्न ब्लॉग्स लिखते हैं। और फिर इनको जोहर जो है, जो कबाला का है, वो कहते हैं इसमें हम पाप कर बैठते हैं। क्या पाप? उस असीम सत्ता को हम छोटा कर देते हैं। ब्लॉग्स कहती हैं कि थियोसॉफी नास्तिकता, अब इसमें जब ये सब शिक्षाएं थियोसॉफी लाएगी तो कुछ लोग कहने लगे आप तो नास्तिकता सिखा रहे हैं, अथीज्म बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम नास्तिकता नहीं सिखाते, केवल हिंदू धर्म के जो नास्तिक शब्द के संदर्भ में या मूर्तियों और सभी मानवीय कृतियों की धारणा को नहीं मानते, केवल मूर्तियों और एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड कंसेप्ट को नहीं माना जाता है थियोसॉफी में। वो कहती हैं कि आस्तिक शब्द, जो कहते हैं जो आस्तिक शब्द है उसका रियल मतलब है, आस्तिक माने अस्त माने है, एग्जिस्टेंस है, तो हम उसको मानते हैं क्योंकि वो लाइफ हर जगह एग्जिस्ट करती है, वो ब्रह्म हर जगह एग्जिस्ट करता है, जो अनंत जीवन है, अनंत चेतना हर जगह है, दैट इज एग्जिस्टेंस। आस्तिकता का मतलब यह है वो एग्जिस्ट करता है। और जिस तरह की आस्तिकता की हम बात करते हैं उसको तो डिनाई कर देते हैं, हम उसको उस आस्तिकता को एक चीज में समाहित कर देते हैं, बाकी चीज को हमारा ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि हम जो कह रहे हैं वो दैट इज रियल आस्तिकता, और वो कह रहे हैं वेदांत भी वही कहता है, अगर हम नास्तिक हैं तो वेदांत ही नास्तिक। तो उन्होंने कहा कि हम लोग शुद्ध वास्तिक हैं और वेदांती भी शुद्ध आस्तिक है, सच्चे वास्तिक हैं, क्योंकि सच्चा वास्तिक कहेगा सब कुछ में वही है, एग्जिस्टेंस उसी का है और किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। वही जैसे कुरान में कहा कि अल्लाह ही सब कुछ है और उसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं। तो एक जो अस्तित्व में विश्वास करता है, उन्होंने इस तरह से आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा को क्लैरिफाई किया, क्योंकि लोग उसमें उलझे रहते हैं। महात्मा अपने एक पत्र 88 में कहते हैं कि मानवता की जो बुराइयां घिरे हुए हैं उसमें 2/3 बुराइयां का सबसे बड़ा मुख्य कारण वो धर्म है, जिस भी धर्म का वो है, चाहे वो किसी भी रूप या किसी भी देश का हो, किसी को बख्श नहीं रहे, चाहे हिंदू धर्म को, चाहे मुसलमान धर्म को। मुस्लिम भी जैसा आप देखा कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उसमें मजार की पूजा करते हैं, ये तमाम चीजें रहते हैं, वो भी एक बुत परस्ती हो जाती है। क्रिश्चियन भी कुछ जाते हैं अपने मजारों की पूजा करने, वो भी एक तरह से मूर्ति पूजा हो जाती है। तो वो कहते हैं चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों, कि उनमें अपना उनका धर्म जिस तरह से प्रैक्टिस है, सबसे बुराई 2/3 बुराइयों का जड़ हो गया है। 2/3 बुराइयों का जड़ जब हम कहते हैं, मैं अचंभा लगता है कि 2/3 बुराइयों का जड़, जब मास्टर 2/3 कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि हमारी सांसारिक बुराई को देख रहे हैं, जो रियल एम है मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होना, उसके लिए कह रहे हैं कि ये 2/3 बुराइयां ये हैं। मैंने का संचय उस दिन दुख जो नहीं, हमारी फिजिकल और बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल बीमारी की बात कर रहे हैं। वो दुख उस समय तक कम नहीं होगा जब तक मानवता का अच्छा हिस्सा है, गुड पोर्शन, सत्य, नैतिकता लिए अपने झूठे देवताओं की बेटियों को नष्ट नहीं कर देते। झूठे देवताओं की बेटियों के बड़े आगे कड़े शब्दों में कहते हैं कि मनुष्य ने जो देवी देवता है उनको नहीं वो कर रहे हैं, तो हमने कल्पना कर लिया ये ऐसे है वो ऐसे है, झूठी कल्पना है, जिस धर्म को, चाहे हिंदू धर्म पे, चाहे इस्लाम पे, चाहे क्रिश्चियन पे। और उन्होंने और ये नहीं करते बेटियों को नष्ट करने की बात है कि ये
ये उनका मतलब नहीं कि फिजिकल जाके तोड़ना शुरू करिए, अपने मन से हटाइए इन वेदियों को, अटैचमेंट को हटाइए। वो कहते जब तक ये नहीं करेगा मन नहीं कर सकते। ऐसे हम किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से जुड़ते हैं, हमें वो डिफरेंस, वो सेपरेशन हो जाता है और हम दूसरे को नुकसान करके बढ़ना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कई, अब सभी धर्मों में ऐसे विचार के लोग हैं। मनुष्य के सभी स्वार्थपूर्ण कार्यों का समाधान केवल नैतिक व्यवहार के अध्ययन में नहीं है। वो थियोसॉफिस्ट को बार बार वार्न करते हैं, केवल थियोसॉफी के लिटरेचर अध्ययन करने से आपका नैतिक उत्थान नहीं होगा, आपको ये सब हटाना पड़ेगा, बुराइयों को हटाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं नैतिक उत्थान तो सब बाद में आएगा, आप अध्ययन करिए, समझिए, ये सब चीजें अच्छी हैं, बट उससे आपका उत्थान नहीं होने वाला है, केवल उससे उत्थान नहीं होने वाला है। अच्छाई को उत्पन्न करने के लिए पुराने बुतों, अंधविश्वासों और गलत विश्वासों को ढाहना पड़ेगा। ये भी बड़े साफ शब्द में कह रहे हैं कि अच्छाई को उत्पन्न, कहते हैं रियल अच्छाई, वो कहते हैं वर्चुअल डेवलप करना इज ओनली नेगेटिव थिंग। जो रियल चीजें हैं उसको आपको, अंधविश्वास जो पकड़े हुए हैं उसको हटाना जरूरी है और दूसरों को बताना जरूरी है। अच्छाई को उत्पन्न करने के लिए पुराने बुतों, अंधविश्वासों और गलत विश्वासों को ढहाना पड़ेगा। तार्किक मनुष्य भी ऐसे विश्वास को दृढ़ता से पकड़े रहता है कि वह प्रार्थना और आराधना के द्वारा किसी भी कार्य के फल से छूट सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के बावजूद एक व्यक्तिगत देव में विश्वास जिससे कृपा प्राप्त की जा सकती है और अभी भी मनुष्यों में गहरी जुड़ी हुई है। यह मूर्ति पूजा अपने सबसे खराब रूप में अभी भी की जा रही है। अनाड़ी युग के इस कचरे को हटाना आसान नहीं है। उसमें ऐड करते हैं कि जो अनाड़ी युग है, जो इग्नोरेंट पर्सन युग है, मैंने कल युग की बात कर रहे हैं, ये कचरा है, इसको हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि कई युगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन हटाना जरूरी है, शुरू करना काम जरूरी है और स्वयं अपने से ही प्रयत्न आरंभ करना होगा। पहले अपने से प्रयत्न आरंभ करिए। आप देखिए कि आप इस समय जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, उसको हटने की कोशिश करिए। इसका प्रभाव आपके घर में, परिवार में आएगा, नहीं आएगा कोई फर्क नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम तो करें, हमारी पत्नी नहीं करी, कोई बात नहीं, फिक्र मत करिए, आप करिए और इसके प्रभाव बनाते हैं। और फिर फैलते हुए क्षेत्र में जब तक कि समाज की चेतना जग नहीं जाती, ये महात्मा ने लिखा है। अब हम थोड़ा सा हम देखें, जैसे हमने ब्रॉड बाइबल का जिक्र किया। बाइबल में जो जीसस क्राइस्ट लिखते हैं कि ने ए नॉट दैट दी unrighteous shall not inherit the kingdom of God। उसको इसमें आता है जो कोरिन्थियंस है बाइबल में, जो अनराइचियस हैं वो गॉड के किंगडम में नहीं जा सकते। अनराइचियस माने जो चरित्रहीन है। अब चरित्रहीन की कौन कौन है उसमें जिक्र करते हैं। बी नॉट डिसीव्ड नाइदर फॉर्निकेशन, फॉर्निकेशन माने व्यभिचारी, जो परस्त्री के साथ संबंध बनाता है। नॉट आइडोलेटर्स, आइडोलेटर्स मूर्ति पूजक को कंपेयर कर रहे हैं किससे, देखिए। नॉर adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God। अब ये सब जो चोर, उचक्के, व्यभिचारी, उससे मूर्ति पूजक की कंपेयर कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट। और इसी तरह जो लेविटास जो उनका दूसरा है गॉस्पेल, डू नॉट टर्न टू आइडल्स or make God of any metal or any stone, do not worship it। फिर आ रहा है जो ओल्ड टेस्टमेंट है, do not even ग्रेवल माने इमेज, कोई पत्थर में उसने काट के या उसने वो मत बनाइए, इसको उके करके फॉर्म में, चाहे एनिमल हो, चाहे मनुष्य हो, जानवर। डू नॉट मेक एन आइडल ऑन एनी थिंग। ये सब बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट दोनों में बड़े डिग्री से लाया है। महात्मा एक लेटर में लिखते हैं कि हिंदूज हैव डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। वन रीजन कहते हैं कि दे हैव एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड द डिवाइन, एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड मानविक कर दिया। जब मानविक की बात करते हैं तो केवल मनुष्य की शक्ल नहीं, मनुष्य की भावना है। अगर हम किसी की प्रशंसा से खुश होते हैं, किसी की आलोचना से नाराज रहते हैं, तो वही भावना हमने उसने गॉड देवता में डाल देते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर भोजन पसंद है तो वही भोग हम भगवान को लगाते हैं। तो ये सब एंथ्रोपोमॉर्फी से लगा रहा। दैट इज वन कॉज ऑफ डिग्रेडेशन। दूसरा उन्होंने क्या कि हमारा सब डिवीजन है, कास्ट, सब कास्ट में, जिसको एक
आदमी एक दूसरे को जानवर से खड़ा मानता है। उनका जब तक हिंदू सोसाइटी इससे नहीं हटेगी उनका उत्थान नहीं हो सकता। बट आशा है बट दे विल हटेंगे, लेकिन इसको टाइम लगेगा। इसीलिए जो थियोसॉफिक मेंबर को हैं दे शुड अंडरस्टैंड एंड मेक एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। ब्रॉडस्की कहती हैं अपने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कि हायरार्की ऑफ इंटेलिजेंस हैं, देवता लोग हैं, महान देवता हैं ऊपर से नीचे तक। ध्यानी चौहान कहा गया है, उनके अपने अपने काम हैं इस पूरे विश्व में, पूरे व्यक्त संसार में, उस ब्रह्म के नियम के अनुसार, लॉ इज द ओनली थिंग। उनके अपने अपने काम है, वो अपना कर रहे हैं, बट दे कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, बट दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ द रेवरेंस। उसका आदर करना है, जैसे हम अपने से सीनियर लोगों को, अपने से ज्यादा विद्वान लोगों को, अपने बाप दादों को, अपने पुरखों को आदर करते हैं। कहते हैं दे कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बट दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ द रेवरेंस, आदर के योग्य हैं। तो अब हम आए थोड़ा सा आज की जो दयानंद के हमने बात किया है, गांधी जी का क्या विचार। आप जानते हैं कि गांधी जी केवल एक स्वतंत्रता आंदोलन के पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं थे, वो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन। इनफैक्ट उनको ये जब एक योगी जो जिनका है एक योगी का आत्मा था वो मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े योगी हैं। हालांकि योगी का कोई बाहरी रूप वो नहीं रहते, और ये सभी ने कहा कि वो पॉलिटिक्स में स्पिरिचुअलिटी लाना चाहते थे, सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी लाना चाहते थे। तो ही वाज आल्सो स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बिसाइड्स पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्मर। उनका एक कोट किया गया है, उनका लेख था, उसमें लिखा है कि नाउ whenever we want to worship God in anything we consecrate it, but if a man excludes his fellows from participation in the common worship, we are entitled to say that God flees from such worship, and he is installed where there is repentance and the bar against one's fellows is removed. I hope this explanation is capable of being understood, even though it may not be appreciated. In my opinion, it covers a profound truth. If the truth is not seen, the fault lies in my inability to express clearly what I want to say. इसमें कहना चाहते हैं कि वो जो मनुष्य जो वर्शिप गॉड की करता है उसमें भेद पैदा करता है। ये मेरा गॉड है, तुम्हारा गॉड है। आप जानते हैं किसी हमारे मंदिरों से किसी को किसी जात को बाहर किया जाता है, स्त्रियों को किसी एज के बाहर कर दिया जाता है, किसी धर्म को बाहर किया जाता है। इस सभी है, उनके मस्जिदों में भी डिफरेंस है मेल फीमेल का। कहते ये सब दिस इज नॉट एनी वर्शिप, ये कोई वर्शिप हो ही नहीं सकती जहाँ पर विभेद हो रहा है, जहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। और केवल वर्शिप की जाती है। आप रिपेंटेंस, पश्चाताप करिए अपनी गलतियों के लिए और उसको सुधारने की कोशिश करिए। दैट इज ओनली वर्शिप बिफोर योर गॉड। ये महात्मा गांधी का किताब है। उन्होंने एक और जिक्र किया, एक मिस मैरी बार थी, उनको इंटरव्यू ली थी और उसको महात्मा गांधी को, और मिस मैरी बार हुई है जिनको मीरा बहन कहा गया। आप जानते हैं कि मीरा बहन भारत में रही हैं, वो स्कॉटलैंड की थी, इंडिया में रही हैं। और उन्होंने गांधी के इंटरव्यू लिया था, उसमें कुछ गांधी उनको कहा था आइडल वर्शिप के बारे में। और उन्होंने कहा कि जो आइडल वर्शिप है वो गांधी का जो रियल जो गुरु है, मतलब गुरु बात करें जो आध्यात्मिक हमारा गुरु जो जो हायर सेल्फ है, कहते हैं उसी के प्रति जो समर्पण की भावना ही रियल आइडल वर्शिप है। और जो गांधी और कहते हैं कि जो मिस्टिक हार्ट है, कहते हैं जो इसलिए मिस्टिक हार्ट है, जो रियल संत हैं जैसे कबीर हुए और जो रहस्यवादी संत जिसको कहते हैं, वो केवल वहीं पर जाते हैं, वो बाहर उनको छोड़ते हैं। और अकल्टिज्म यही बताता है। कहते हैं ये उसका मतलब वो इमेज वर्शिप नहीं होता है। और वो भी कहते हैं कि जो गांधी भी कहते हैं कि जो लोग किताबों की पूजा करने लगते हैं, जैसे मान लीजिए भव्य बड़े ही मूर्ति पूजा निकले, गीता की आरती करना शुरू कर देते हैं, हमारे सिख समुदाय गुरु ग्रंथ की पूजा करना शुरू करते, कहते हैं दैट इज आल्सो मूर्ति पूजा। वो भी मूर्ति पूजा हो जाती है, क्योंकि हम उस किताब से जुड़ जाते हैं, उसमें जो लिखा है उससे उसको हम भूल जाते हैं। और उन्होंने यहाँ कहा कि चर्च में जाना और टेम्पल में जाना, में मस्क में जाना इज आल्सो काइंड ऑफ मूर्ति पूजा, क्योंकि हम उस सिस्टम से जुड़ जाते हैं। In some form or other, idol worship is a condition of our being. फिर महात्मा गांधी कहते हैं, in some form or other, idol worship is condition of our being. Mass going or church going or temple going is a form of idol worship. Veneration of the Bible, the Quran, the Gita and the life is idol worship. अब कहते हैं कि कुरान, बाइबल, गीता की बड़ाई करना भी idol worship है।
आप जानते हैं कि वो मैंने गीता का जो फिलॉसफी है उसको हम न ध्यान दें और केवल गीता की महानता की बात करने लगे या कुरान की महानता की बात करें या गुरु ग्रंथ साहब की महानता की बात करें, उसमें जो लिखा है उसको हम भूलें, तो दैट इज अ काइंड ऑफ आइडल वर्शिप. And even if you don't use a book or building but draw a picture, गांधी का विचार है, and even if you don't use a book or building but draw a picture of divinity in your imagination, attribute attain qualities, it is again idol worship. अब वो कहते हैं अगर आप भले ही नहीं, अगर अपने हृदय में कोई मूर्ति बनाते हैं, जैसे हमारे कई संस्थाएं बताते हैं कि अपने हृदय में भगवान की मूर्ति बनाइए, राम बैठे हैं और विष्णु बैठे हैं, कहते हैं वो भी करते हैं, अगर आप मूर्ति बनाते हैं अपने हृदय में और उनकी पूजा करें, दैट इज आल्सो आइडल वर्शिप, अगेन आप चिपक जाते हैं. So and I refuse to call the worship of the one with stone image, और कहते हैं इसीलिए, गांधी कहते हैं इसीलिए मैं केवल वो स्टोन इमेज वाले को मूर्ति पूजक नहीं मानता, मैं इन सबको मूर्ति पूजक मानता हूँ. और यू कैन मल्टीप्लाई योर सेल्फ इन, इस तरह के तमाम लोग हैं और इस तरह से आप देखेंगे करीब करीब सभी लोग एक तरह से मूर्ति पूजक हो जाते हैं, बहुत कम लोगों को छोड़ करके, ये गांधी कहते हैं. All this is a plea for definite recognition of the fact that all forms of honest worship are equally good and equally efficient. और कहते हैं इसका लोग जस्टिफिकेशन करते हैं कि सभी तरह के फॉर्म गुड हैं, सभी तरह के अच्छे हैं, ये प्रथा चलती है. और वो भगवत गीता को कोट करते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि जो सभी मार्ग हमारी तरफ लाते, तो कहते हैं कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं, भगवान का इनकार है कि सभी मार्ग हमारी तरफ ला रहे हैं तो इसे ये भी मार्ग सही है. बट ये भूल जाते हैं कि भगवान जब मार्ग कर रहे हैं तो वो तो कर रहे हैं, जो चौसी कहती है इवोल्यूशन तो सबका हो, बट आप किस रास्ते से जा रहे हैं वो डिपेंड करेगा, कितने जल्दी पहुंचते हैं, कितने रोक दिए जाते हैं, कब पहुंचते जाएंगे सभी. इवन क्रिमिनल भी जाएगा, हार्डेस्ट क्रिमिनल जाएगा, तो उतना हम नहीं समझ पाते, लेकिन हम उसको जस्टिफाई करते हैं. इमेज वर्शिप वुड सर्व इट्स राइटफुल पर्पस इफ इट इज केप्ट विद इन स्ट्रिक्ट. गांधी थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं. इमेज वर्शिप थोड़ा सा राइटफुल पर्पस हो सकता है अगर उसको स्ट्रिक्ट लिमिट में रखा जाए, जैसे भगवान दास कहते हैं, नॉर पॉजिटिवली एनकरेज, उसको एनकरेज न किया जाए, उसको प्रोत्साहन न दिया जाए. और इफ द एल्डर्स एंड स्पिरिचुअल मिनिस्टर्स कीप कांस्टेंट, और अगर हमारे जो स्पिरिचुअल मिनिस्टर हैं, पुरोहित हैं, उन अपने साधकों को रिमाइंड करते रहें कि ये चीजें टेम्पोररी हैं, ये चीजें नहीं है. बट कौन रिमाइंड करेगा? दैट इमेज ओनली ए सिंबल नॉट द गॉड. तो इस तरह से ये गांधी के विचार थे. ये कृष्णमूर्ति के टाइम में जो अछूतों को मंदिर में प्रवेश का आंदोलन चला रहे थे, आचार्य विनोबा भावे, आपने सुना होगा, आचार्य विनोबा भावे अछूतों को जो जिसको मंदिर में नहीं जाने दिया था, उनको मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार देने के लिए मूवमेंट चला रहे. जब जे.के. कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि आपका क्या विचार है इसके बारे में, तो थोड़ी देर चुप रहे, जैसे उनका थी रिप्लाई करने का. उन्होंने कहते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ गोइंग टू टेम्पल, God is not there. That means सवर्णों को भी वहां जाने की जरूरत है, God is not there. तो इसके साथ मैं इसमें वार्ता को समाप्त करता हूँ और धन्यवाद आप सबको.